माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इसके पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। तो मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज आपके लिए लेके आया हूं इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सभी लोग वीडियो को देखने से पहले जल्दी से अपना सिलेबस को निकालिए और मैं सिलेबस आप लोग को दे दिया हूँ। सिलेबस को देख लीजिए कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पढ़ने से पहले हम लोग को इसको बेसिक नॉलेज जानना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी के बेस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो क्या क्या होते हैं इसमें, सेलुलर एंड ए सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये दो टाइप में होते हैं, सेलुलर एंड ए सेलुलर। तो ये दो टाइप में होते हैं, सेलुलर एंड ए सेलुलर। तो सेलुलर क्या होता है और ए सेलुलर क्या होता है। सेलुलर वो होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल पोलरली डेवलप होता है। कौन कौन सा, ये देखिए जो है ये है सेल मेम्ब्रेन एंड ये है न्यूक्लियस बीच वाला। तो इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन देखिए पूरी तरह से डेवलप नहीं है और न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से डेवलप है। तो जो बीच में है वो है सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे सेलुलर में दिया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें पूरी तरह से डेवलप, दोनों पूरी तरह से डेवलप है। लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं है एंड न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप है। तो ए सेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो है वायरस एंड सेलुलर का एग्जाम्पल है क्या क्या है। सेलुलर देखिए दो टाइप में होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यही हम लोग को पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है ये हम लोग को देखना है। सिलेबस में ये दिया गया है। तो ये किसके टाइप होते हैं यहाँ पे हम लोग को पूरा जानना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप में होते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। तो सेलुलर क्या होता है, सेलुलर में सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप होते हैं एंड ए सेलुलर में पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होते हैं, न्यूक्लियस बस डेवलप होते हैं। और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, यूकैरियोटिक का ये स्ट्रक्चर है एंड ये प्रोकैरियोटिक का। तो ये जो बाहर दिया गया है ये है सेल मेम्ब्रेन एंड जो बीच में है ये तो है न्यूक्लियस, लेकिन जो बीच बीच में और यहाँ पे आ गए हैं ये हैं ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक में देखिए सेल मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप हैं एंड इसके जो बीच में न्यूक्लियस हैं वो भी डेवलप हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पे हैं ये हैं ऑर्गेनेल्स, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप हैं। तो ये जो है यूकैरियोटिक फुली डेवलप है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन तो डेवलप है लेकिन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स इसके पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो यूकैरियोटिक का एग्जांपल है वो है फंगाई, एल्गी, नेमेटोडा एंड प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो अब देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया का जो है वो भी एस्ट्रोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये भी दो टाइप में होते हैं। अब देखते हैं ए सेलुलर क्या है, जो मैं यहाँ पे हिंदी में बताया हूँ वही आप लोग को यहाँ पे लिख देना है दो दो लाइन में करके। ए सेलुलर में हम लोग क्या देखे हैं, क्या डेवलप नहीं होता है पूरी तरह से। इन दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल पोलरली डेवलप, सिंगली डेवलप होता है। सेल इज प्रेजेंट इन विच सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देखिए यही हम लोग स्ट्रक्चर में देखे हैं और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेलुलर में क्या देखे हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर होता है इन विच इसमें द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज डेवलप एंड फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। तो दो टाइप में कौन कौन, ये फुली डेवलप होता है और ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक होता है यूकैरियोटिक एंड एक होता है प्रोकैरियोटिक। जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, जो हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये हम लोग को पढ़ना है। तो दो टाइप में क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्या देखें, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन इज डेवलप बट सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया एंड एरेचिया। यूकैरियोटिक में हम देखे हैं, यूकैरियोटिक क्या होता है, दीज सेल्स आर एज वेल एज डेवलप एंड दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स।
देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन इज डेवलप, सेल मेम्ब्रेन डेवलप होते हैं लेकिन ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, और इसमें फुली डेवलप होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में देखिए क्या देखें हम लोग, प्रोकैरियोटिक में जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन जो बाहर है ये तो पूरा डेवलप है, लेकिन बीच में न्यूक्लियस एंड जो साइड साइड में ऑर्गेनेल्स हैं ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है प्रोकैरियोटिक में। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। एंड यूकैरियोटिक में देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन ऊपर का, एंड बीच में जो छोटा छोटा है वो है ऑर्गेनेल्स, एंड ये है न्यूक्लियस। इसमें तीनों फुली डेवलप है यूकैरियोटिक में, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। और इसके एग्जांपल फंगाई, एल्गी एंड नेमेटोडा। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखे हैं सेल मेम्ब्रेन इज डेवलप बट सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड एरेकिया। यूकैरियोटिक में हम लोग देखें दिस सेल एज वेल एज डेवलप एंड दे हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, पूरी तरह से डेवलप होते हैं। इसका एग्जांपल है फंगाई, एल्गी, नेमेटोडा, प्रोटोजोआ। एल्गी क्या होता है, अब इसके एग्जांपल्स को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। एल्गी दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये यूकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपियन इन साइज। फिर इसमें कुछ पॉइंट और बना के लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। दे आर मोटिलाइट आर नॉन मोटाइल्स, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेटिक। फिर फंगाई में लिखना चाहते हैं, फंगाई क्या होता है, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। वही जो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, ये यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं या फिर यूनिसेलुलर हैं, वही सब इसमें भी लिख देंगे। दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, ईस्ट आर यूनिसेलुलर, मोल्ट्स आर मल्टीसेलुलर, दे आर नॉन मोटाइल्स। फिर दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। फिर इसमें लिख सकते हैं दे एक्ट्स आर सर्वेंजर्स, दे लाइव ऑफ डेड मैटर्स एंड दस डिकम्पोज इट। प्रोटोजोआ में भी वही लिखेंगे, दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मोटाइल्स आर नॉन मोटाइल्स, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वायरस में क्या लिखेंगे, वायरस में भी लिख सकते हैं दे आर एसेलुलर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक। ये था इतना। अब वायरस का स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या है, ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एक्लिस बट बाय ए प्रोटीन कोट कैप्सिड प्रोसेस नॉन न्यूक्लियस ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन आर साइटोसोम्स। इसका साइज क्या होता है, साइज 1/10 to 1/1000, 1/10 से 1/1000 साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी बैक्टीरियल सेल, दे आर नॉन मोटाइल्स। तो ये इतना था, क्या था, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये हम लोग देखे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया गया है जो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सिलेबस जो था वो हम लोग का यहाँ पे जाके अभी खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक। कल्चर मीडिया को हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी बैक्टीरिया के बारे में पूरा जानते हैं। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो देखिए बैक्टीरिया फ्रॉम ए लेयर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स that do not contain nucleus and other membrane bound organelles. They were first observed by एंटोनी वान लीवेनहॉक। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखे थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था वो हम लोग देखे थे। क्या किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, दे वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक इन 1676 यूजिंग सिंगल लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हिस्ट्री में देख लिया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या था, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किस ईस्वी में किया था, 1675 में, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वान लीवेनहॉक को बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने एक टर्म दिया था एनिमल कुलस का प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया के लिए।
ठीक, तो ये सब आप लोगों ने हिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ लिया है। तो ये सब जो यहाँ पे लिखा गया वो सब हम लोगों ने हिस्ट्री में देख लिया था। फिर देखिए लिखा गया माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिजाइन हिज कॉल्ड एनिमलकुलस। मेनली टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आर एरिथ्रोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एरिथ्रोबैक्टीरिया का एसिडेंट बैक्टीरिया एंड एनेसेंट बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का है वो है ट्रोबैक्टीरिया। दे आर वेरियस शेप लाइक बैसिलस, कोकस, स्फेरिकल, स्पिरुलियम, विब्रो। दे आर मोलेटाइल एंड नॉन मोलेटाइल। ये मोलेटाइल एंड नॉन मोलेटाइल होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या किसको बोलते हैं। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं तब ये सब समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को जरूर बना लेना। देखिए स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो है, सबसे पहले जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है कैप्सूल। सबसे पहले जो होता है वो होता है कैप्सूल। कैप्सूल देखें यहाँ पे लिखा गया है, जो फर्स्ट लेयर सबसे ऊपर का होता है आउटर लेयर वो होता है कैप्सूल। उसके बाद जो है वो है सेल वाल, सेल वाल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम, राइबोसोम, पिलाई। तो ये सब कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं ये एकदम ध्यान से सभी लोग देखिए, कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है। इंक्लूजन बॉडी इसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियाइड है, ये मीजोसोम है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये है सेल वाल, ये है कैप्सूल, ये जो यहाँ पे निकले हुए हैं ये है फ्लैजिला। ठीक, तो यही सब हम लोगों को जो स्ट्रक्चर में बने हैं, बस कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, बस यही हम लोग को लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इट इज ए सीन दैट इज ए स्मॉल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फॉलोइंग पार्ट इज प्रेजेंट: कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोटाइड, इंक्लूजन बॉडी, मीजोसोम, राइबोसोम, फिलाई। ठीक, ये सब प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। देखिए ठीक, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे कैप्सूल। कैप्सूल जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आउटर लेयर है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसमें, लिख देंगे सबसे पहला हेडिंग डाल के कैप्सूल। कैप्सूल में लिखेंगे इट इज़ द आउटर मोस्ट थिक लेयर, स्पिलरी स्ट्रक्चर एंड इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दिस कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल इज अबाउट 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन। फिर लिख सकते हैं इसमें द ग्लाइकोप्रोटीन इज द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया लाइक हेमोसैकेराइड, हेमीपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोसैकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कैप्सूल ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो कैप्सूल एंड माइक्रो कैप्सूल। मैक्रो कैप्सूल जो होते हैं वो होते हैं थिकनेस मोर देन 0.2 माइक्रोन एंड थिकनेस लेस देन 0.2 म्यू। ठीक, फंक्शन इसका लिखना चाहते हैं तो फंक्शन 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर जो होता है सेकंड सेल वाल। सेल वाल क्या होता है, इट इज ए थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो कैप्सूल एंड इट इज ए मेड अप ऑफ पेप्टिड ग्लाइकोन। बस स्ट्रक्चर आप लोग देख लेंगे, स्ट्रक्चर के बेस पे ये सब यहाँ पे लिखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल बैक्टीरिया आइडेंटिफाई एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज अबाउट 20 to 80 nm थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन इज प्रेजेंट एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज थिकनेस ऑफ 7 to 8 nm। अगर इसमें एक पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान इज ए पॉलीमर ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल NAG एंड NAM। NAG क्या होता है, NAG एसिटल ग्लूस्कामीन होता है, N एसिटिल म्यूक्रिन एसिड होता है, म्यूरामिक एसिड। फंक्शन एक लिखना चाहते हैं तो फंक्शन में क्या लिख देंगे, द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल टू प्रोवाइड स्पेस टू बैक्टीरिया एंड आइडेंटिफिकेशन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन आर thin layer prokaryotic cell wall bacteria. This is composed 20 to 30% phospholipid and 60 to 70% protein. फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन इसका है सेल मेम्ब्रेन एक्ट लाइक SPM। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला जो होता है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ऐसे टाइप में आप लोग देखें स्ट्रक्चर में जो बना हुआ है बाहर की तरफ निकला हुआ है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है इट इज ए लॉन्ग थिक लेयर एयर्स
लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देखे हैं, विच सराउंड बाई सेट, सेट मीन्स होता है परत, इट डायमीटर इज 20 नैनोमीटर एंड लेंथ इज 50 to 20 mm। फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट लाइक एनीमिया विच हेल्प इन सर्चिंग फूड एंड डेंजर, इट हेल्प इन लिकोमोशन, इट इज मेड बाय फ्लैजिला प्रोटीन, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स स्टार्स इन इंक्लूजन बॉडी, यही होता है इंक्लूजन बॉडी। न्यूक्लियाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियाइड्स होता है 10, हम लोग देखे हैं 10 पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, तो छठवां जो है वह न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है? दिस लेस डेवलप न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर आप लोग देखे हैं किस टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे होता है और बीच बीच में ऐसे टाइप में बना रहेगा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कहाँ पे। मीजोसोम क्या होता है? मीजोसोम होता है, मीजोसोम आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल विच हेल्प सेलुलर रिस्पायरेशन, इस साइड में होता है, साइटोप्लाज्म के बगल में छोटा सा यहाँ पे ऐसे किया रहता है, वही होता है मीजोसोम। मीजोसोम के बाद राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम है इन बैक्टीरिया 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिलाई क्या है? पिली है वो है, इट इज स्मॉल थिन 10 hairs लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन दी अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विच अदर बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर इन जेनेटिक मटेरियल्स, यह है पिली। तो ये कहाँ पे होता है? ये ऊपर का लेयर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। ये तो था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाए तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया जो होता है ये तो मेनली 2 टाइप में होता है, ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया में 2 टाइप में होते हैं, स्फेरिकल एंड रॉड। और फॉल्स में होता है, फॉल्स या स्यूडो बैक्टीरिया बोलते हैं, तो ये भी होता है हमारा 5 टाइप में। क्या होता है? एस्टोमाइसिन। चलिए देखते हैं आगे, वैसे बोलने से समझ नहीं आएगा आप लोग को। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड अपीयरेंस बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में ये क्लासीफाई किया गया था। कौन कौन से कैटेगरी में? एक ट्रू बैक्टीरिया, एक फॉल्स बैक्टीरिया या फिर स्यूडो बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया में एक होता है स्फेरिकल, एक होता है रॉड। तो स्फेरिकल का होता है उसको बोलते हैं कोकस एंड रॉड को बोलते हैं बेसिली। फॉल्स बैक्टीरिया एंड स्यूडो बैक्टीरिया में क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं एस्टोमाइनोसाइट्स, स्पोरोसाइट, माइसोप्लाम, माइकोप्लाम, रेथेसिया, उसके बाद काइमेल्डियाई। तो ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया में देखते हैं दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर शो द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। इट इज ए 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स में होते हैं, कोकस बैक्टीरिया एंड बैसिलस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया या फिर इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, 2 शेप में होते हैं। इसी टाइप में इसको लिखना है। स्फेरिकल क्या है, रैप क्या है? तो देखिए कोकस बैक्टीरिया जो है, कोकस बैक्टीरिया में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रोडोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्कैरिनोकोकस, स्ट्रेप्टोफिलिकोकस। अब बैसिलस में क्या होगा? मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, टेट्रोडोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्कैरिनोबैसिलस एंड स्ट्रोफाइलोबैसिलस। तो मोनोबैसिलस, मोनोकोकस में देखिए हम लोग यहाँ पे देखे हैं जो स्ट्रक्चर स्फेरिकल या फिर कोकस का स्ट्रक्चर रहेगा तो ये गोल रहेगा, और रॉड या बैसिलस आएगा तो इसका स्ट्रक्चर रॉड शेप रहेगा। ठीक, तो यही है यहाँ पे। मोनोकोकस में सिंगल रहेगा, डिप्लो में 2 हो जाएगा एंड टेट्रोडोकोकस में 4 हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस में एक पूरा चेन टाइप में बन जाएगा। फिर सेरेनोकोकस में पूरा एकदम अच्छे से इस टाइप में बन जाएगा। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस में ऐसे बन जाएगा। उसके बाद बैसिलस में क्या होगा? ये रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप में देखिए कैसे है, मोनो बैसिलस, फिर डिप्लो में 2 अटैच हो जाएंगे ऐसे ऐसे रॉड शेप में। उसके बाद टेट्रोड में 3-4 अटैच हो जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलस में पूरा चेन टाइप में लंबा सा बन जाएगा रॉड। स्कैरिनोबैसिलस में
इस टाइप में रॉड टाइप में रहेगा ये। उसके बाद स्टेफिलस बैसिलस में क्या होगा, इस टाइप में बन जाएगा। ठीक, तो ये तो था ट्रू बैक्टीरिया का। अब फॉल्स बैक्टीरिया में हम देखते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया या फिर स्यूडो बैक्टीरिया, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे रहेंगे। तो फॉल्स बैक्टीरिया क्या होता है, फॉल्स बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन बैक्टीरिया लाइक फंगाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। दे कैन फर्दर कैटेगरीज एज, क्या क्या किसके कैसे कौन कौन से इसके कैटेगरी हैं। इसमें तो मेनली 4 कैटेगरी होते हैं, 4-5 कैटेगरी। कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं, फर्स्ट होता है वो होता है एक्टिनोमाइसीट्स, सिप्रोकैट, एंड सी है वो है माइकोप्लाज्मा, डी है रेथिक्सिया, एंड जो 5वां है वो है कैमल डाइस। तो सभी पॉइंट को देखते हैं, क्या है, फर्स्ट एक्टिनोमाइसीट्स, तो ये है दे आर रिजिड बैक्टीरिया लाइक फंगस, इसमें लिख सकते हैं दे आर फिलामेंट्स शेप एंड ब्रांचेन इन प्रेजेंट, दे आर ग्राम पॉजिटिव इन नेचर, ये ग्राम पॉजिटिव नेचर के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉयल, ये सॉयल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हेट्रोएनोरोबिक एंड न्यूफिलिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल पे देखिए माइकोबैक्टोस्टेरिस, इसका देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना चाहते हो तो आप लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। फिर सिप्रोकेट्स में दे आर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, नॉन ब्रांच्ड एंड कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन, दे आर कीमो हेट्रोपिक इन नेचर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर इस टाइप में बना सकते हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइको एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज बिटवीन 3 to 500 म्यूवियम, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा दे आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड डू नॉट दे रेडिश सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बना के लिख दीजिएगा। डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिकेस्ट्रिया क्या होता है, यहाँ पे दे आर नॉन मोलेटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट इन कोकस बेसिलाइस थ्रोट शेप, इस शेप में ये होते हैं। द बैक्टीरिया पैथोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फेवर, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, उसको लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर में नॉन मोलेटाइल होता है और ये ग्राम नेगेटिव होता है। स्ट्रक्चर आप लोग ये बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट कैलोमाइडिस क्या होता है, दे आर वाइड इन शेप एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन, इच कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन एंड अदर प्रोटीन, दे आर स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर कॉमनली इफेक्ट द ह्यूमन आइज। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिख के आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत जल्दी थोड़ा खींचे हैं। तो आज हम लोग देखें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे कल्चर मीडिया। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इसके बाद यूनिट फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट फर्स्ट का टेस्ट के टाइप में रहेगा, टेस्ट होगा, उसके बाद यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा एक लेक्चर में 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसमें पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज किया जाएगा। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।